आप सभी को जय मसीह की द बाइबल टेल्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान बिना मरे जीवित ही स्वर्ग उठा लिया गया? एक ऐसा नबी जिसने अपनी प्रार्थना से आकाश को बंद कर दिया और 3 साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जिसकी पुकार पर स्वर्ग से आग गिरी, जिसने अकेले ही 450 झूठे नबियों को चुनौती दी और पूरी दुनिया को सच्चे परमेश्वर की शक्ति दिखा दी। और सबसे बड़ा रहस्य कि वह आज भी जिंदा हो सकता है। आखिर कौन है यह रहस्यमयी नबी? क्या वह दोबारा इस धरती पर लौटेगा, जिसकी वापसी का इंतजार आज भी किया जा रहा है? जी हाँ, यह कहानी है इल्याह नबी की, एक ऐसे रहस्यमयी भविष्यवक्ता की जिसने चमत्कारों से भरी अपनी जीवन गाथा से पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय मसीह की या आमीन लिखकर हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि इल्याह नबी आज भी जिंदा हो सकते हैं। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इजराइल के राजा अहाब के शासनकाल में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। यह राष्ट्र जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के रूप में चुना था, अब मूर्ति पूजा के अंधकार में डूब चुका था। बाल नामक झूठे देवता की पूजा हर जगह होने लगी थी। बाल का भव्य मंदिर बनाया गया, उसके लिए सोने चांदी की मूर्तियां स्थापित की गई, बलिदान चढ़ाए जाने लगे और यहां तक कि मासूम बच्चों की बलि दी जाने लगी। राजा अहाब की पत्नी रानी ईजेबेल इजराइल में फिनीकी संस्कृति को लेकर आई थी। वह बाल की कट्टर उपासक थी और उसने यहोवा के सभी भविष्यवक्ताओं को मरवा दिया था। परमेश्वर ने बहुत धैर्य रखा, लेकिन अब अन्याय अपनी सीमा पार कर चुका था। अब न्याय का समय आ गया था। उसी समय इजराइल के गिलाद प्रदेश में एक साधारण व्यक्ति प्रकट हुआ। वह न कोई राजा था, न कोई सैनिक, बल्कि वह एक नबी था जिसका हृदय यहोवा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। उसका नाम इल्याह था। किसी ने उसे पहले नहीं देखा था, कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। लेकिन जब वह बोला तो ऐसा लगा मानो आकाश गरज उठा हो। वह सीधा राजा अहाब के महल में पहुंचा। पहरेदार उसे रोक नहीं सके। उसके तेजस्वी व्यक्तित्व के सामने सभी भयभीत हो गए। राजा अहाब सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर बैल के पुजारी थे। राजा ने घृणा से पूछा, तू कौन है? इल्याह नबी ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं यहोवा का सेवक हूँ, जो जीवित परमेश्वर की ओर से तुझे संदेश देने आया हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुन ले अहाब, जिस यहोवा को तूने छोड़ दिया, उसी की शपथ लेकर कहता हूँ, अब से 3 वर्षों तक न तो वर्षा होगी न ओस पड़ेगी, जब तक मैं यह न कहूँ। यह सुनकर राजा अहाब क्रोध से उबल पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, इल्याह अदृश्य हो चुका था। अगले ही दिन से इजराइल में अजीब सी घटनाएं होने लगी। बादल जो हर सुबह आकाश में दिखते थे, वे अचानक लुप्त हो गए। गर्मी बढ़ने लगी, नदी नाले सूखने लगे। 1 महीना बीत गया, फिर 2, फिर 6, लेकिन आकाश से एक बूंद भी नहीं गिरी। और फिर 1 वर्ष बीत गया। फसलें जल गईं, पशु मरने लगे, कुएं सूख गए। लोगों ने बैल के मंदिरों में जाकर वर्षा के लिए प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब राजा अहाब और रानी ईजेबेल को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण अकाल नहीं था, यह परमेश्वर का क्रोध था। राजा अहाब ने क्रोध से चिल्लाया, उस भविष्यवक्ता को ढूंढो, इल्याह को मार डालो। लेकिन इल्याह कहीं नहीं मिला। वह किसी अदृश्य स्थान पर चला गया था। यहोवा ने अपने सेवक इल्याह को अकाल के बीच सुरक्षित रखने का निर्णय किया। यहोवा ने इल्याह से कहा, तू यहां से निकलकर करीत नामक नदी के पास जा, मैंने वहां तेरे लिए प्रबंध किया है। इल्याह यहोवा की आज्ञा मानकर चला गया। करीत नामक छोटी सी नदी के पास उसने शरण ली। वहां कोई मनुष्य नहीं था, वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया। हर सुबह और हर शाम कौए रोटी और मांस लेकर आते थे और इल्याह को खिलाते थे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि पक्षी किसी मनुष्य को खाना लाकर देंगे, लेकिन यहोवा के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। अकाल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। राजा अहाब और उसकी पत्नी ईजेबेल ने पूरे इजराइल में इल्याह को ढूंढने के लिए सैनिक भेज दिए थे, लेकिन यहोवा अपने भविष्यवक्ता की रक्षा कर रहा था। जब करीत नदी भी सूख गई तो परमेश्वर ने अपने सेवक के लिए एक और चमत्कार की योजना बनाई। एक ऐसी विधवा जिसके पास स्वयं खाने को कुछ नहीं था, वही परमेश्वर के नबी का पालन पोषण करेगी। करीत नदी जहां इल्याह छिपा था, धीरे धीरे सूखने लगी। अब वहां न पानी था न भोजन। इल्याह जानता था कि यहोवा उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगला कदम क्या होगा? तभी यहोवा की वाणी आई, उठ और सिदोन के सारपत नगर को चला जा। वहां एक विधवा स्त्री है जिसे मैंने तेरा पालन पोषण करने के लिए नियुक्त किया है। इल्याह ने बिना किसी प्रश्न के आज्ञा मानी और सारपत की ओर बढ़ चला। सारपत नगर अकाल से ग्रस्त था। सड़कों पर भूखे लोग कराह रहे थे।
जगह जगह बैल के पुजारियों ने मंदिर बना रखे थे, लेकिन उनके देवता इस संकट में किसी की सहायता नहीं कर रहे थे। नगर के किनारे पर इल्याह ने एक दुर्बल स्त्री को लकड़ियां बटोरते हुए देखा। इल्याह ने कहा, हे स्त्री, मुझे थोड़ा पानी पिलाना। वह स्त्री बिना कुछ कहे पानी लेने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी इल्याह ने फिर कहा, और मेरे लिए एक रोटी भी बना ला। ये सुनकर विधवा ठिठक गई। उसकी आंखों में निराशा थी। वह बोली, हे प्रभु, मेरे पास तो बस मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल बचा है। मैं इन्हीं लकड़ियों से आग जलाकर अपने पुत्र के लिए अंतिम भोजन बना रही हूं। उसके बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा और हम भूख से मर जाएंगे। इल्याह ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना और फिर अपने और अपने पुत्र के लिए बना लेना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, तेरे घर का आटा समाप्त नहीं होगा और तेरा तेल कम नहीं होगा, जब तक यहोवा इस धरती पर वर्षा न करवा दे। स्त्री को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा व्यक्ति है, लेकिन इल्याह के शब्दों में एक अलौकिक सामर्थ्य थी। वह घर गई, अपने अंतिम आटे से रोटी बनाई और पहले इल्याह को खिलाया, और फिर जो हुआ वह पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया। उसका आटा और तेल कभी समाप्त नहीं हुआ। हर दिन वह भोजन बनाती, लेकिन आटा और तेल फिर से भर जाता था। यह पहला संकेत था कि यह व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि परमेश्वर का दूत था। कुछ समय बाद अचानक उस विधवा का पुत्र बीमार पड़ गया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अंततः वह मृत हो गया। वह स्त्री रोते हुए इल्याह के पास आई और चिल्लाई, हे यहोवा के जन, क्या तू मेरे पापों को स्मरण करके मेरे पुत्र को मारने आया है? इल्याह चुप रहा। उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और ऊपर अपने कमरे में ले गया। फिर उसने यहोवा की ओर मुंह उठाकर प्रार्थना की, हे यहोवा, क्या तू इस विधवा के पुत्र को जीवित नहीं करेगा? इसके बाद उसने 3 बार बच्चे के ऊपर झुककर यहोवा से विनती की, और तभी बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी। इल्याह ने मुस्कुराकर बच्चे को उठाया और नीचे लाकर उसकी मां को दे दिया। वह स्त्री स्तब्ध थी। अब मुझे पता चला कि तू सच में यहोवा का जन है और जो वचन तू बोलता है वह सच्चा है। यह चमत्कार पूरे नगर में फैल गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब समय आ चुका था। इस्राएल के लोग वर्षों से मूर्ति पूजा में पड़े थे। बैल के 450 नबी और अशेरा के 400 नबी राजा अहाब और रानी ईजेबेल के संरक्षण में थे। लेकिन यहोवा ने इल्याह को भेजा था एक अंतिम और निर्णायक युद्ध के लिए। यह दिन तय करेगा कि इस्राएल सच्चे परमेश्वर की ओर लौटेगा या अंधकार में खो जाएगा। 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी। भूमि सूखी और बंजर हो गई थी। किसान और चरवाहे कराह रहे थे। इस्राएल के लोग राजा अहाब और बैल के नबियों से उत्तर मांग रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं था। राजा अहाब क्रोधित था। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इल्याह को ढूंढो। लेकिन तब, जब कोई उम्मीद नहीं थी, इल्याह स्वयं राजा अहाब से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब अहाब ने उसे देखा तो उसकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। क्या तू ही इस्राएल का संकट देने वाला है? इल्याह निडर था। उसने उत्तर दिया, नहीं अहाब, इस्राएल का संकट तू है। तूने यहोवा को त्याग दिया और बैल की पूजा शुरू की। अब समय आ गया है कि यहोवा अपनी शक्ति दिखाए। बुला अपने 450 बैल के नबियों को और 400 अशेरा के नबियों को। हम सब कारमेल पर्वत पर मिलेंगे और वहीं यह तय होगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। अहाब को चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। कारमेल पर्वत पर हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। एक ओर इल्याह अकेला खड़ा था, दूसरी ओर 850 झूठे नबी खड़े थे। इल्याह ने इस्राएलियों से कहा, तुम कब तक 2 विचारों में डांवाडोल रहोगे? यदि यहोवा ही परमेश्वर है तो उसी का अनुसरण करो, और यदि बैल है तो उसे पूजो। लोग चुप थे। फिर इल्याह ने चुनौती दी, 2 बैल ले आओ। एक बैल के नबी लेंगे और एक मैं लूंगा। हम अपनी अपनी वेदी बनाएंगे और अपने अपने देवता से प्रार्थना करेंगे। जो भी सच्चा परमेश्वर है वह स्वर्ग से आग गिराकर बलिदान को भस्म कर देगा। लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। सबसे पहले बैल के नबियों ने अपनी वेदी बनाई। उन्होंने बैल को टुकड़ों में काटकर वेदी पर रखा और सुबह से लेकर दोपहर तक चिल्लाते रहे, हे बैल, हमारी सुन। आग गिरा और अपने बल को दिखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। वे नाचने लगे। फिर उन्होंने अपने शरीर को चाकुओं से घायल करना शुरू कर दिया। उनका रक्त बहने लगा, लेकिन आकाश से कोई उत्तर नहीं आया। इल्याह उन्हें देखकर हंसा और व्यंग्य किया, शायद तुम्हारा देवता सो गया है। जोर से पुकारो, शायद वह यात्रा पर गया है। बैल के नबी और भी जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन सूर्य ढलने लगा और कोई आग नहीं गिरी। अब इल्याह की बारी थी। उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां रखी। उसने 12 पत्थर रखे जो इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो सबको आश्चर्य में डालने वाला था। उसने वेदी पर पानी डलवाया
3 बार पानी डाला गया, जिससे लकड़ियां भीग गईं और वेदी के चारों ओर पानी भर गया। अब कोई यह नहीं कह सकता था कि इल्याह ने छल किया। फिर इल्याह ने यहोवा की ओर मुंह उठाकर प्रार्थना की, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आज यह प्रकट कर कि तू ही इस्राएल का सच्चा परमेश्वर है। इन लोगों को यह दिखा कि तू ही जीवित है। और तभी स्वर्ग से आग गिरी। वह आग इतनी प्रचंड थी कि उसने न केवल बलिदान बल्कि लकड़ियों, पत्थरों और चारों ओर के पानी को भी जला दिया। यह देखकर लोग भय और आश्चर्य से गिर पड़े। वे चिल्लाने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इल्याह ने आदेश दिया कि सभी झूठे नबियों को बंदी बनाकर मार दिया जाए। इसके बाद उसने कार्मेल पर्वत के ऊपर जाकर प्रार्थना की। 7 बार उसने अपने सेवक को देखने भेजा कि आकाश में कोई संकेत है या नहीं। और 7वीं बार सेवक ने कहा, मैंने समुद्र से उठता हुआ एक छोटा बादल देखा है। इल्याह ने कहा, अहाब से कहो कि वह जल्दी करे, क्योंकि भारी वर्षा होने वाली है। और देखते ही देखते पूरा आकाश काले बादलों से भर गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। 3 साल बाद यहोवा ने इस्राएल पर दया की थी। कार्मेल पर्वत पर यहोवा की महिमा प्रकट हुई थी। बैल के नबियों का अंत हो चुका था और वर्षा इस्राएल पर आ चुकी थी। लेकिन यह जीत अधिक समय तक नहीं रही, क्योंकि अब इल्याह के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी, रानी ईजेबेल की क्रूर प्रतिज्ञा। क्या इल्याह इस संकट का सामना कर पाएगा या वह थककर हार मान लेगा? राजा अहाब जब अपने महल में पहुंचा तो उसने ईजेबेल को सब कुछ बताया। इल्याह ने बैल के सभी नबियों को मार डाला और यहोवा ने स्वर्ग से आग गिराकर अपनी शक्ति प्रकट की। यह सुनकर ईजेबेल की आंखों में आग जल उठी। उसने कहा, अगर मैं कल इस समय तक इल्याह को मार न दूं तो मेरे देवता मुझे दंड दें। उसने तुरंत इल्याह के पास एक संदेश भेजा, इल्याह, याद रख, कल इस समय तक तू भी उन्हीं नबियों की तरह मारा जाएगा। इल्याह, जिसने अकेले 850 झूठे नबियों का सामना किया था, अब भयभीत था। उसने सोचा, क्या अब यहोवा ने मुझे छोड़ दिया? वह अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। वह यहूदा के बेरशेबा नगर पहुंचा, अपने सेवक को वहीं छोड़ा और अकेला जंगल में चला गया। थककर इल्याह एक रेत के पेड़ के नीचे बैठ गया और निराशा में भरकर प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, अब बस मुझे मार डाल, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं। फिर वह गहरी नींद में सो गया। तभी एक स्वर्गदूत ने इल्याह को छुआ और कहा, उठ, खा ले। इल्याह ने आंखें खोली तो देखा कि उसके सिरहाने एक ताजा बेक की हुई रोटी और एक पानी का घड़ा रखा था। उसने खाया और फिर सो गया। फिर स्वर्गदूत ने उसे फिर से जगाया और कहा, उठ, खा ले, क्योंकि तुझे एक लंबी यात्रा करनी है। इल्याह खड़ा हुआ, भोजन किया और परमेश्वर की शक्ति से भरकर लगातार 40 दिन और 40 रात तक चलता रहा। अंततः वह होरेब पर्वत पर पहुंचा, वही स्थान जहां यहोवा ने मूसा को अपनी महिमा प्रकट की थी। इल्याह एक गुफा में छिप गया। तभी यहोवा की वाणी आई, इल्याह, तू यहाँ क्या कर रहा है? इल्याह ने उत्तर दिया, हे यहोवा, मैंने तेरी सेवा में सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इस्राएल ने तेरा त्याग कर दिया, तेरे नबियों को मार डाला और अब वे मेरी भी जान लेना चाहते हैं। तब यहोवा ने कहा, बाहर निकल और पर्वत पर खड़ा हो, क्योंकि मैं वहां से होकर जाऊंगा। इल्याह बाहर निकला और फिर एक शक्तिशाली आंधी चली, लेकिन यहोवा उस आंधी में नहीं था। फिर एक भूकंप आया, लेकिन यहोवा उस भूकंप में भी नहीं था। फिर एक आग भड़की, लेकिन यहोवा उस आग में भी नहीं था। फिर एक धीमी और कोमल ध्वनि सुनाई दी। इल्याह ने अपना चेहरा ढक लिया, क्योंकि वह जान गया कि यहोवा उसी में था। इल्याह, अभी तेरा काम समाप्त नहीं हुआ। उठ, दमिश्क को जा और हजाएल को अराम का राजा अभिषिक्त कर। फिर येहू को इस्राएल का राजा ठहरा और एलीशा को अपना उत्तराधिकारी बना। इल्याह को अब समझ आ चुका था, यहोवा ने उसे अभी भी जीवित रखा है, क्योंकि उसकी योजना अधूरी है। इल्याह ने यहोवा की आज्ञा का पालन करते हुए दमिश्क की यात्रा की, हजाएल को अराम का राजा अभिषिक्त किया, येहू को इस्राएल का राजा ठहराया और अंततः एलीशा को अपना उत्तराधिकारी चुना। अब समय आ गया था कि यहोवा अपनी अंतिम और सबसे रहस्यमयी योजना को प्रकट करे। इल्याह जब यात्रा कर रहा था तो वह एक किसान के खेत के पास से गुजरा। वहां एक युवक हल चला रहा था, एलीशा। इल्याह उसके पास गया और उसने अपनी चादर एलीशा के ऊपर डाल दी। यह संकेत था कि अब एलीशा उसकी जगह यहोवा का नबी बनेगा। एलीशा तुरंत सब कुछ छोड़कर इल्याह के साथ चल पड़ा। कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन यहोवा ने इल्याह को संकेत दिया कि उसका समय पूरा हो गया है। इल्याह जानता था कि वह इस दुनिया को छोड़ने वाला है, लेकिन वह मृत्यु नहीं देखेगा। वह और एलीशा एक आखिरी यात्रा पर निकले। वे पहले गिलगाल पहुंचे, फिर बेतेल, फिर यरीहो और अंत में यरदन नदी पर आ गए। जहां भी वे जाते, भविष्यद्वक्ताओं के समूह उनसे कहते, क्या तू जानता है कि आज यहोवा तेरा गुरु तुझसे छीन लेगा? लेकिन एलीशा कहता,
हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन चुप रहो। वह नहीं चाहता था कि इल्याह से अलग होने की पीड़ा उसे कमजोर कर दे। इल्याह और एलीशा यरदन नदी के किनारे पहुंचे। तब इल्याह ने अपनी चादर को मोड़ा, उसे जल पर मारा और नदी 2 भागों में बंट गई। वे दोनों सूखी भूमि पर चलते हुए नदी पार कर गए। अब इल्याह ने एलीशा से पूछा, तू मुझसे क्या चाहता है, इससे पहले कि मैं तुझसे लिया जाऊं? एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे तेरे आत्मा का 2 गुना भाग मिले। इल्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, लेकिन यदि तू मुझे तब देखे जब मैं तुझसे लिया जाऊं तो यह तुझे मिलेगा। वे दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक अग्निरथ और अग्निकोटि के घोड़े प्रकट हुए। वे दोनों के बीच से गुजरे और देखते ही देखते इल्याह एक बवंडर में ऊपर उठा लिया गया। एलीशा यह दृश्य देखता ही रह गया। उसने चिल्लाया, हे मेरे पिता, हे इस्राएल के रथ और उसके सवार। फिर इल्याह ओझल हो गया, लेकिन उसकी चादर पृथ्वी पर गिर गई। एलीशा ने वह चादर उठाई और वापस यरदन नदी के पास गया। फिर उसने इल्याह की तरह चादर को जल पर मारा और पुकारा, हे यहोवा, जो इल्याह का परमेश्वर है, वह अब कहाँ है? और तुरंत नदी फिर से 2 भागों में बंट गई। अब यह स्पष्ट हो गया कि इल्याह का आत्मा एलीशा पर उतर आया था। इल्याह अब इस संसार में नहीं था, लेकिन उसकी कहानी समाप्त नहीं हुई। शताब्दियों बाद जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपने 3 चेलों पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक पर्वत पर ले गए और वहां इल्याह और मूसा प्रकट हुए। वे यीशु से बात कर रहे थे और यहोवा की महिमा वहां प्रकट हो रही थी। इल्याह ने मृत्यु नहीं देखी, वह रहस्यमय तरीके से स्वर्ग उठा लिया गया। उसकी विरासत एलीशा के माध्यम से जीवित रही और वह भविष्य में यीशु मसीह के साथ प्रकट हुआ। इल्याह की कहानी इस बात का प्रमाण है कि यहोवा अपने नबियों को नहीं छोड़ता और उसकी योजनाएं मनुष्य की समझ से परे होती हैं। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इल्याह की रहस्यमय विरासत आज भी जीवित है। इल्याह नबी की रहस्यमयी और चमत्कारी जीवन गाथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह आज भी हमें गहरे आत्मिक संदेश देती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे विश्वास, धैर्य और ईश्वर पर पूरी निष्ठा से कैसे जिया जाए। इल्याह ने अपने समय के सबसे कठिन दौर में भी परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा। जब पूरी इस्राएली जाति बैल की पूजा में फंस गई थी, तब भी वे सत्य के लिए खड़े रहे। जब उन्होंने प्रार्थना की तो स्वर्ग से आग गिरी। जब उन्होंने वर्षा के लिए प्रार्थना की तो 3 साल का अकाल समाप्त हो गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए। यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर पर भरोसा करें तो वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इल्याह अकेले थे, फिर भी उन्होंने झूठे नबियों और राजा अहाब के विरुद्ध खड़े होने का साहस दिखाया। उन्होंने बैल के 450 झूठे नबियों का सामना किया। उन्होंने रानी इजेबेल के अत्याचारों का सामना किया। वे कभी भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। जब हम भी सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अकेलापन और कठिनाइयां मिल सकती हैं, लेकिन यदि हम ईश्वर के साथ हैं तो हम वास्तव में अकेले नहीं हैं। इल्याह का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रार्थना से असंभव भी संभव हो सकता है। उन्होंने वर्षा रोक दी और फिर अपनी प्रार्थना से उसे वापस भी ले आए। उन्होंने सूखी हुई झाड़ी से भोजन प्राप्त किया। उन्होंने एक मरे हुए बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। यदि हमारी भी प्रार्थना ईमानदारी और विश्वास से भरी हो तो परमेश्वर उसे जरूर सुनता है। इल्याह कई बार निराश हुए। एक समय तो उन्होंने मृत्यु की भी कामना की थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पुनः खड़ा किया और उनकी सेवा को और भी महान बना दिया। यदि तुम्हारे जीवन में भी कठिनाइयां आईं तो हार मत माने। परमेश्वर का समय सही होता है और वह हमें हमारी मेहनत का उचित फल देगा। इल्याह को अग्निरथ में स्वर्ग उठा लिया गया। यह एक संकेत था कि परमेश्वर अपने वफादार सेवकों को नहीं छोड़ता। बाइबल कहती है कि अंत समय में फिर से इल्याह का आगमन होगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें भी अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि अंत में परमेश्वर अपने वफादार लोगों को बचाएगा। इल्याह नबी की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वह असंभव को संभव कर सकता है। सत्य के लिए खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। प्रार्थना की शक्ति को समझो और अपने जीवन में इसे प्राथमिकता दो। जीवन की कठिनाइयों से हार मत मानो। परमेश्वर का समय सबसे अच्छा होता है और अंत में परमेश्वर अपने वफादार लोगों की रक्षा करेगा और उन्हें महिमा में उठाएगा। तो क्या इल्याह नबी आज भी कहीं जिंदा हो सकते हैं? क्या वह किसी रहस्यमयी स्थान पर परमेश्वर की योजना का इंतजार कर रहे हैं, या फिर वह एक दिन सच में इस दुनिया में लौटेंगे? इसका जवाब शायद सिर्फ परमेश्वर के पास है, लेकिन एक बात तय है, इल्याह की कहानी सिर्फ अतीत नहीं बल्कि भविष्य से भी जुड़ी हुई है। अगर आपको यह रहस्यमयी और चमत्कारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और भी रहस्यमयी और अद्भुत बाइबलीय कहानियां मिलती रहें। और कमेंट में जय मसीह की या आमीन लिखकर हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि इल्याह नबी दोबारा इस धरती पर लौट सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अद्भुत और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।